टाटा के दो मुख्य ट्रस्ट हैं, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट। इन दोनों ट्रस्टों की संयुक्त रूप से टाटा समूह की मूल कंपनी टाटा सन्स में करीब 52% हिस्सेदारी है। टाटा सन्स ही टाटा समूह की कंपनियों का संचालन करता है। ये समूह विमानन से लेकर एफएमसीजी तक के पोर्टफोलियो को संभालता है। अब ऐसे में सवाल ये है कि रतन टाटा के बाद कौन होगा टाटा ग्रुप का अगला अध्यक्ष। अगर नाम भी सामने आ जाता है तो आखिरकार कैसे चुना जाएगा टाटा ग्रुप का उत्तराधिकारी, चलिए आपको बताते हैं। एक अनुमान के मुताबिक टाटा समूह की कुल संपत्ति करीब 165 अरब अमेरिकी डॉलर है। रतन टाटा के निधन के बाद अब चर्चा इस बात की है कि उनकी विरासत कौन संभालेगा। रतन टाटा ने अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था, ऐसे में उनके ट्रस्टियों में से ही एक अध्यक्ष का चुनाव होगा। टाटा समूह के दो मुख्य ट्रस्ट हैं, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट। इन दोनों ट्रस्टों की संयुक्त रूप से टाटा समूह की मूल कंपनी टाटा सन्स में करीब 52% हिस्सेदारी है। टाटा सन्स की टाटा समूह की कंपनियों का संचालन करता है। यह समूह विमानन से लेकर एफएमसीजी तक के पोर्टफोलियो संभालता है। दोनों ट्रस्टों में कुल 13 ट्रस्टी हैं। इनमें से लोग दोनों ट्रस्टों में ट्रस्टी हैं। इनमें पूर्व रक्षा सचिव विजय सिंह, ऑटोमोबाइल क्षेत्र के दिग्गज वेणु श्रीनिवासन, रतन टाटा के सौतेले भाई और ट्रेंट के चेयरमैन नोएल टाटा, व्यवसायी मेहली मिस्त्री और वकील डेरियस खम्बाटा के नाम शामिल हैं। इन ट्रस्टों में शामिल अन्य लोगों ने सिटी इंडिया के पूर्व सीईओ परमीत झावेरी, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और रतन टाटा के छोटे भाई जिमी टाटा और जहांगीर अस्पताल के सीईओ जहांगीर एचसी जहांगीर सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। तो कैसे चुने जाते हैं इन ट्रस्टों के चेयरमैन? टाटा ट्रस्ट के प्रमुख का चुनाव ट्रस्टियों में से बहुमत के आधार पर होता है। विजय सिंह और वेणु श्रीनिवास इन दोनों ट्रस्टों के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन इनमें से किसी एक के प्रमुख चुने जाने की संभावना अपेक्षाकृत कम है। जिस व्यक्ति को टाटा ट्रस्ट का प्रमुख बनाए जाने की अधिक संभावना है वो है 67 साल के नोएल टाटा। नोएल की नियुक्ति से पारसी समुदाय भी खुश होगा। रतन टाटा पारसी थे, इससे ये भी सुनिश्चित होगा कि एक पारसी है इस संगठन का नेतृत्व ही करे। इस ट्रस्ट ने वित्त वर्ष 2023 में 470 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान दिया था। एक ऐतिहासिक तथ्य ये भी है कि केवल पारसियों ने ही टाटा ट्रस्ट की कमान संभाली है। हालांकि कुछ के नाम में टाटा नहीं लगा था और उनका ट्रस्ट के संस्थापक परिवार से कोई सीधा रिश्ता नहीं था। अगर नोएल टाटा इन ट्रस्टों के प्रमुख चुने जाते हैं तो वो सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के 11वें अध्यक्ष और सर रतन टाटा ट्रस्ट के 6ठे अध्यक्ष बनेंगे। नोएल 4 दशक से अधिक समय से टाटा समूह से जुड़े हुए हैं। वो ट्रेंट टाइटन और टाटा स्टील समेत 6 प्रमुख कंपनियों के बोर्ड में हैं। उन्हें 2019 में सर रतन टाटा ट्रस्ट का ट्रस्टी नियुक्त किया गया था। वो 2022 में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में शामिल किए गए थे। टाटा का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद माना जाता था कि वो टाटा सन्स के चेयरमैन का पद संभालेंगे, लेकिन उस पर नोएल के बहनोई साइरस मिस्त्री को बिठा दिया गया। टाटा सन्स से साइरस मिस्त्री के निकाले जाने के बाद टाटा सन्स के अध्यक्ष की कमान टीसीएस के सीईओ एन चंद्रशेखरन ने संभाली। नोएल और रतन टाटा कभी एक साथ नजर नहीं आए, दोनों ने अपने बीच की दूरी बनाए रखी। हालांकि रतन टाटा के अंतिम दिनों में अपने सौतेले भाई से रिश्ते काफी मधुर हो गए थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।